हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश। पंखा कर लो चालू, शायद अब नहीं आएगी। मैं गर्मी लग रही होगी। ठीक है, हरे कृष्णा। कैसा दिखाई दे रहा है अभी? ओके। भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 64 को पढ़ेंगे हम। और कल हमने 63 में पढ़ा था कि भगवान ने भगवत गीता का सारा ज्ञान बता दिया। गुही गुही ज्ञान बता दिया और गुहितर ज्ञान बता दिया। अब गुहितम ये बताएंगे आगे। और भगवान ने साथ में ये भी बोला कि यथा इच्छा से तथा करो, मतलब जो आपकी इच्छा हो अब आप वो करो। मैंने सारा बता दिया है। ठीक है। तो अब हम 64 को पढ़ेंगे। सर्वगुहितम भूया शृणु मे परमं वचा इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुहितं भूया शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। ये श्लोक बहुत अच्छा है, खासकर नीचे की लाइन। देखो, भगवान ने कहा था कि उन्होंने गुह्य गुह्य ज्ञान बताया। गुह्य ज्ञान क्या था? हाँ, ब्रह्म ब्रह्म यानी आत्मा के बारे में। और गुहितर क्या था? हाँ, यानी परमात्मा के बारे में। अब क्या बचा? गुहितम यानी भगवान के बारे में। आत्मा हो गया, परमात्मा हो गया, इससे भी श्रेष्ठ जो ज्ञान है वो क्या है? गुहितम। तो गुही गुही बता दिया, गुहितर बता दिया, अब गुहितम बताएंगे। तीन से समझ गए? गुही, गुहितर और गुहितम। तो और जो भगवान का ज्ञान है यानी शुद्ध भक्ति का ज्ञान, गुहितम मतलब शुद्ध भक्ति का ज्ञान। तो उस पर अब चर्चा करेंगे, आज नहीं करेंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे। कल से स्टार्ट हो जाएगा गुहितर गुहितम ज्ञान। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कह रहे हैं
सर्वगुहितम भूयः, भूया मतलब पुनः। तो कह रहे हैं हे अर्जुन, मैं पुनः तुमसे कहूंगा। क्या कहूंगा? सर्वगुहितम, मैं तुमसे कहूंगा सर्वगुहितम, जो बहुत गुहितम है। सर्वगुहितम, सर्व मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, मतलब कि गुहितम है, विशेष है। पुनः अब मैं तुम सबसे गुहितम ज्ञान कहूंगा, और सबसे गुहितम, सर्वगुहितम। अच्छा, कहोगे? क्या कहोगे? कैसे? तो कह रहा है श्रृणु में परमम वचा, श्रृणु परमम वचा, तो मेरे इन परम वचनों को सुनो। मैं तुमसे गुहितम ज्ञान कहूंगा, वर्णन करूंगा उसका, जिसको तुम मेरे परम वचनों से सुनो। परम मतलब मेरे वचनों से सुनो, मतलब मुझसे सुनो। और परम वचन खुद परमात्मा है, परम भगवान है, और उनके क्या है? परम वचन। एक तो होता है वचन, एक होता है परम वचन, यानी अब इससे ऊपर कुछ वचन नहीं है। जैसे भगवान परम भगवान, यानी अब उससे ऊपर नहीं। जैसे वचन परम वचन, तो अब इन वचनों से ऊपर नहीं, मतलब एकदम बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, मतलब इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि गुहितम। और कौन बोल रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे हैं। अब कोई बोले क्यों बोल रहे हैं, मुझसे क्यों बोल रहे हैं, किसी और से बोल रहे हैं, वो दुर्योधन खड़ा है उससे बोल लो, है ना, मुझसे क्यों बोल रहा है? तो कह रहा है नहीं, इसलिए क्यों? इष्टो असी में दृढ़मिति। तो मुझसे क्या कह रहे हैं? क्योंकि इष्टो असी, इष्टो असी मतलब कहते हैं ना, देखो हमारे इष्ट तो गणेश जी हैं। क्या मतलब हुआ इसका? हमारे इष्ट तो कृष्ण हैं। इष्ट से वर्ड समझते हैं क्या? बंद हो गया? एक सेकंड, सही तो आ रहा है इधर, तो सही चल रहा है। अच्छा, उनकी म्यूट, अच्छा मैंने वो नहीं करा, उन्होंने म्यूट नहीं लगाई अपनी। म्यूट बंद करो, मैसेज पढ़ लिया करो, जूम खोल रखा है तो किसी का मैसेज आता था, म्यूट खुला है किसी का। हाँ म्यूट बंद करो, म्यूट खुला है किसी का। मेरे पे डायरेक्ट किया है? एवरीवन? नहीं, एवरीवन पे नहीं कर सकते मैसेज? अच्छा, हाँ तो कोई नहीं, एवरीवन पे कर देता हूँ लोग। अब मैसेज एवरीवन पे कर सकते हैं। ठीक है, अब तो मैंने वैसे लॉक कर दिया, अब कोई नहीं होगा अनम्यूट। ठीक है, हम कहाँ पे थे? हाँ, तो सर्वगुहितम भूया शृणु में परमशम, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब मैं परम गुह्य ज्ञान आपको बतलाऊंगा, जो बहुत गुह्य ज्ञान है। सर्व मतलब बहुत ज्यादा है, और मेरे वचनों को सुनो, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। अर्जुन कहे कि क्यों, मैं क्यों सुनूं आपसे, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं इष्टो असी में दृढ़मिति, इष्टो असी में दृढ़मिति। तो इष्ट का मतलब होता है कि जिसे हम प्रेम करते हैं। इष्टो असी मतलब जिसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इष्ट बोलते हैं ना कि मेरे इष्ट तो कृष्ण है, मतलब सब कुछ दाता वाता कृष्ण ही है, मतलब वही हमारे प्रिय हैं, वही है, हम उन्हीं की पूजा करते हैं, सब कुछ नहीं करते, वही हमारे इष्ट है। तो इसलिए इष्टो असी मतलब बहुत ज्यादा, यानी तुम मुझको बहुत प्रिय हो। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से? तुम मुझको बहुत प्रिय हो, इष्टो असी, तुम मेरे इष्ट हो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। और क्या हो? और क्या? दृढ़मिति, और तुम दृढ़मिति भी हो। दृढ़मिति का मतलब है कि तुम्हारी श्रद्धा मुझ में बहुत दृढ़ है, कोई हिला नहीं सकता श्रद्धा, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं। तो कह रहे हैं तत्व वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए मैं तुमसे ये ज्ञान कह रहा हूं। और क्यों कह रहे हो? कह रहे हैं तत्व वक्ष्यामि ते हितम। तत्व, तत्व मतलब इसलिए, वक्ष्यामि कह रहा हूं, क्यों कह रहे हैं? ते हितम, तुम्हारे हित के लिए। अब सोच के देखो, भगवान कितना भला चाहते हैं, किसका? अर्जुन का। मतलब अर्जुन का मतलब अर्जुन के हिसाब से पूरे जगत का, कि वो इतना सर्वगुह्य ज्ञान बोल रहे हैं, और कह रहे हैं क्योंकि तुम इष्टवसी हो, तुम मेरे प्रिय हो, मुझे बहुत प्रिय हो, और दृढ़मिति हो, यानी तुमको शास्त्रों पे भरोसा है, श्रद्धा है कि जो शास्त्र में लिखा है वो सही है। और इसलिए मैं ये सब तुमसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ। तो भगवान सभी का हित चाहते हैं। अब जो सुन नहीं रहा है उसकी बात अलग है, लेकिन भगवान सभी का हित चाहते हैं, इसीलिए ये सुनना चाहिए। तो बहुत सुंदर श्लोक है, भगवान हमारे लिए
मतलब कि सर्व कल्याण हमारा किस में हो सकता है उसको मन में रख के, और उसको हमें ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं हमारे हित के लिए। जबकि हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान सोचो हमारे लिए कितना कर रहे हैं। इष्टो असी में दृढ़ मिति तो वत्सामि ते हितम, बस इतने लाइन का अर्थ समझो। इष्टो असी, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, दृढ़ मिति क्योंकि तुम्हें शास्त्र में श्रद्धा है, इसलिए वत्सामि मैं तुमसे बोल रहा हूँ, क्यों? तुम्हारे हित के लिए। ठीक है। टेक्स्ट। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, परम आदेश ना, परम वचन, जो सर्वाधिक गूढ़ ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। कौन कौन से तीन ज्ञान है बताना है? क्या सुन रहे हो? है? एक आधी बता दो, क्या बात चल रही थी? गुहिया गुहिया तम क्या है? हैं? पता, एक भी नहीं पता? ऐसे कैसे यार, कान है तो कान में कुछ तो जा रहा होगा। अच्छा, एक मिनट, जूम में पूछते हैं। हाँ भाई, कौन बताएगा? कोई है ही नहीं, कौन से पूछूंगा? कौन है? हेमलता से पूछता हूँ। पता चला है ना, सुन रही है कि नहीं सुन रही है। हाँ, बताइए कि। हाँ? तो क्या मुंह से थोड़ी बोल दी होगी, हाथ से नहीं। इसको पूछो, हाँ भैया से पूछता हूँ। आप बताइए। क्या? वो भी सो रहे हैं? यानी सब सो रहे हैं? हम्म, देखो बहुत अच्छा श्लोक है ये। और इसमें देखो, बहुत अच्छा श्लोक है ये, और इसमें कह रहे हैं कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। तो क्या हम प्रिय मित्र नहीं बनना चाहते भगवान के? कैसे बनेंगे? क्या करना पड़ेगा? भक्तोसी, मतलब भक्त बनना पड़ेगा, भगवान के भक्त बन जाएंगे। और तो हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे, और प्रिय हो जाएंगे तो भगवान हमारे हित के लिए हमें परम वचन बताएंगे, जो कि यहाँ पे बता रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान हमें बता रहे हैं कि हमें एजुकेट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये तुम्हारे लाभ के लिए है, इसको सुनो। और साथ में ये भी बता रहे हैं कि तुम्हारा जो मन हो वो करो। मैं तुम्हारे लाभ के लिए बता रहा हूँ, लेकिन फिर तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। तो भगवान अब मतलब कि पहले बताया गुही ज्ञान, यानी आत्मा का ज्ञान। फिर बताया गुहितर, यानी परमात्मा का ज्ञान। अब बता रहे हैं गुहितम, यानी भगवान का ज्ञान। और ये ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक भक्त होता है, सनिष्ठ कनिष्ठ होता है ना, सनिष्ठ कनिष्ठ। और निरपेक्ष, एक निरपेक्ष होता है। निरपेक्ष मतलब कि निरपेक्ष भक्त की स्टेज मान लो ये। तो निरपेक्ष भक्त जो होता है, निरपेक्ष भक्त क्या होता है? निरपेक्ष भक्त का मतलब होता है अब वर्णाश्रम के जो धर्म है उससे उसे कोई मतलब नहीं है। जो वर्णाश्रम के नियम है, धर्म है, पालन है, उससे उसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं रखता। वह केवल क्या करता है? भगवान की शुद्ध भक्ति, और कुछ नहीं करता है, सिर्फ भगवान की शुद्ध भक्ति करता है। उसी में प्रसन्न रहता है, उससे वर्णाश्रम से कोई मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं निरपेक्ष। तो उनके लिए वर्णन कर रहे हैं भगवान यहाँ से, गुहितम से। निरपेक्ष भक्तों के लिए वर्णन कर रहे हैं गुहितम से, यानी साधन और साध्य का। साधन क्या होता है अभिषेक? और साधन साध्य का मतलब क्या है? हाँ ठीक है, और क्या बताया था, बता रही रिपीट कर रही हैं? हाँ आप बताओ। हाँ, वो इतनी दूर बैठोगे तो क्या समझ में आएगा, फिर वो मन तो उधर लगा होगा। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं, इन्होंने तो बोला ना, भी वही बोल सकते हो। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये अभिषेक ने ठीक बताया, गलत थोड़ी हो। साधन मतलब कि क्या करना है? भक्ति। और साध्य मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण। ठीक है, साध्य साधन। तो इसका वर्णन भगवान अब करेंगे। साध्य क्या है, साधन क्या है? ठीक है, साध्य बता देंगे कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड, और साधन क्या है? मन मना मद भक्तो, आएगा ना श्लोक 2 बार। तो उसी श्लोक को, मतलब जो ये श्लोक है मन मना मद भक्तो, इस श्लोक का ही नाम है गुह्यतम।
मतलब गुहितम ज्ञान क्या है? मन मना मद भक्तो, ये गुहितम ज्ञान है, यही श्लोक है गुहितम ज्ञान। भगवान बता रहे हैं ना, कितना सरल बता रहे हैं, कुछ नहीं करना, कोई तपस्या नहीं करनी, एक पैर पे खड़े नहीं होना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, बस ये करना हो, तुम भगवान के पास पहुंच जाओगे। यही गुहितम यानी यही शुद्ध भक्ति है, मतलब यही साधन है एक तरीके से करने का। तो यहाँ एक शब्द आया है भूया। भूया मतलब कि पुनः। तो पुनः क्यों बोल रहे हैं भगवान, मतलब पुनः से मतलब क्या है भगवान का? देखो इसमें एक वर्ड दिख रहा होगा भूया। तो भूया का मतलब क्या है? हाँ फिर से तो है, फिर से है, लेकिन क्या फिर से है? वो ये कह रहे हैं भगवान कि मन मना मद वक्त श्लोक 9वें अध्याय में भी भगवान ने बोला है। अब मैं पुनः फिर बता रहा हूँ भाई, यानी गुहितम ज्ञान में दे चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ भूया मतलब फिर से पुनः। क्यों? क्योंकि ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। जैसे कोई चीज अच्छी होती है ना, तो हम दो दो बार, दो दो तीन तीन बार रिपीट करते हैं उसको। जैसे कि जब मंदिर में जाते हैं, फीस्ट होती है, तो उसमें कुछ ऐसा आइटम मिल जाता है ना, जैसे कि कभी 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 चाउमीन मिल जाती है, या कभी कभी आइसक्रीम मिल जाती है ना प्रसाद में। तो ऐसी चीजों को बार बार लेने का मन करता है। तो इसी प्रकार से ये श्लोक एक तरह से एकदम क्रीम पे क्रीम है, कि भगवान इतने उत्साह में बार बार दोबारा बताना चाह रहे हैं अर्जुन को। हो सकता है ध्यान से नहीं सुन पाया हो। और भगवान अगर दो बार कोई चीज बोल रहे हैं, तो सोचो सबसे इंपॉर्टेंट फिर क्या है? यही। क्योंकि पूरे गीता में दो बार श्लोक कौन सा आया है? यही आया है मरना। तो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक कौन सा हो गया फिर? यानी भगवान की इंस्ट्रक्शन क्या है हम लोगों के लिए? मन मना मतलब तो यही है पूरे गीता में। इसीलिए बोल रहे हैं पुनः, मतलब भूया मतलब पुनः। सर्व गुह्यम, वही ज्ञान जो मैंने पहले बता चुका हूँ गुहितम, वही मैं फिर बता रहा हूँ। क्यों? अरे मैं उत्साहित हूँ ना बताने के लिए, बहुत अच्छा है ये, एकदम इजी है, सरल है, और मुझे प्राप्त कर सकते हो, तो मैं फिर से बता रहा हूँ। इसलिए भगवान इसको फिर से बता रहा है। और दृढ़ दृढ़ का मतलब है कि और कोई जीव अगर भगवान के वचनों पे श्रद्धा करके उसके अनुसार कार्य करेगा, मतलब मनमना तो बोला और ऐसा करेगा, पा लेगा मुझे। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान आ, जब हम ऐसा करते हैं, भगवान के इस वचन को मान के श्रद्धा रख के करते हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं। जैसे हम हरे कृष्णा करते हैं, तो हमने सुना है ना, चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, वो साक्षात भगवान है। तो हम उसको श्रद्धा करके कर रहे हैं ना, हाँ इससे फर्क होता है, इससे ये होता है, इससे भगवान की प्राप्ति होगी, तो भगवान आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं कि हम होगा इस प्रकार से। तो भगवान के शब्दों पे हमें विश्वास होना चाहिए। तो जो भगवान संदेश देना चाह रहे हैं वह क्या है? मन मना मद भवक्तो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। छोटा सा ही श्लोक है वैसे तो, तात्पर्य पढ़ते हैं हम। तात्पर्य, अर्जुन को गुह्य ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान का गुहित ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान प्रदान करने के बाद, भगवान अब उसे गुहितम ज्ञान प्रदान करने जा रहा है। ये बोल रहा था ना, दो ज्ञान बता दिए, अब तीसरा ज्ञान बताने जा रहे हैं। ये यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान, समझे? भगवान को सरेंडर करने का ज्ञान। कैसे? कह रहे हैं कि जो गुहितम ज्ञान है, ये भगवान के शरणागत होने का ज्ञान है। तो कैसे? गुहितम ज्ञान भगवान के शरणागत होने का ज्ञान कैसे है? वो तो गुहितम नहीं है ना। गुहितम तो कौन सा श्लोक है? कौन मतलब कौन सा क्या था? भूया, भूया मतलब पुनः, पुनः कौन सा बोल रहे हैं? मन मना मद भक्तो जो श्लोक है, इसको पूरी लाइन पढ़ो। मन मेरा चिंतन करो, मन मना मद भक्तो मेरे भक्त बन जाओ, मध्या जी मेरी पूजा करो, नमस्कार करो। तो इसके लिए शरणागति का ज्ञान है कि नहीं है? अगर आप ये कर रहे हो इंस्ट्रक्शन फॉलो, तो आप शरणागत हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है? उन्हीं को नमस्कार कर रहे हैं, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो शरणागत हो गए ना अपने आप। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यह ज्ञान शरणागत को दर्शाता है, शरणागत के लिए। समझ में आया? ठीक है। 9वें अध्याय में उन्होंने कहा था मन मना सदैव मेरा चिंतन करो। क्या मतलब है सदैव मेरा चिंतन करो? अब ये बताओ, चिंतन हम किसका करते हैं? हाँ, जिसका रूप होता है उसका चिंतन करते हो, लेकिन जिसके बारे में हम कीर्तन करते हैं, जिससे सुनते हैं, उसके चिंतन करेंगे। जो सबसे ज्यादा सुनोगे उसी का तो माइंड में आएगा ना बार बार ध्यान। अब कौन सा वो फ्रूट है, कौन जंगल में वो कौन सा फ्रूट मिलता है? अब मुझे याद नहीं आ रहा है।
एक फ्रूट का नाम है, उसका चिंतन आज तक किया है किसी ने? क्योंकि कई बात ही नहीं हुई ना। लेकिन अब हो सकता है कि अब चिंतन हो जाए आज से ना किसी फ्रूट के बारे में। वो ड्रैगन फ्रूट, कौन सा ड्रैगन फ्रूट? ड्रैगन फ्रूट के बारे में कभी चिंतन किया है? क्यों? कभी सुना नहीं, होता ही नहीं ड्रैगन फ्रूट कौन सा, वो होता है मतलब, लेकिन वो ड्रैगन मतलब लेकिन फिर भी चिंतन नहीं किया, क्यों? क्योंकि सुना नहीं, लेकिन उसके बारे में हम सुन लेंगे, रख लेंगे तो चिंतन होने लगेगा। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? कीर्तनिया सदा हरि, यानी कीर्तन करो भगवान का। और कीर्तन करेंगे तो क्या होगा फिर? चिंतन। तो भगवान यहाँ क्या करें? सदा मेरा चिंतन करो, तो बातें दोनों मिल गई ना, एक ही बोल रहे हैं ना चीज। कीर्तनिया सदा हरि, और यहाँ बोल रहे हैं मन मना, मतलब चिंतन करो, तो ये तो अलग अलग हो गई ना। तो क्या ये अलग अलग बात है दोनों? कीर्तन करेगा तो चिंतन करेगा, चिंतन करेगा तो कीर्तन करेगा, तो ये बातें मिली हुई हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है। यानी चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कीर्तनी सदारी, यानी भगवान के बारे में श्रवण करना है, बोलना है, और बोलेंगे श्रवण करेंगे तो उसी का चिंतन होगा। क्यों? बोलना है ना तो चिंतन करना पड़ेगा पहले, सुनना है ना तो उस पर ध्यान से सुनना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। तो वही सब चीजें सेम टू सेम मिली हैं, कुछ अलग नहीं है। तो इसलिए बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं, और हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये सब चीजों का क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कीर्तन हम अपने मुंह से करते हैं, बोलते हैं, तो वाणी का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हमें अपनी वाणी से किसी को, मतलब अपनी वाणी को ऐसे उपयोग नहीं करना चाहिए कि किसी को, सामने वाले को कृष्ण से विस्मृति हो जाए उससे। हमें ऐसा बोलना चाहिए वाणी से कि हमेशा उसे कृष्ण की स्मृति हो। समझे? तो मान लो कोई तिलक लगा के बाहर जाए और सामने वाला कोई देखे, तो उसे क्या स्मृति होगी? और जींस पैंट पहन के जाए, तिलक लगा के ना जाए, तो क्या स्मृति होगी? फटा पैंट हो जींस का। तो बहुत ही कुछ हो सकती है। तो वही बता रहे हैं कि हमें पहनने से या बोलने से ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए कि सामने वाले को कृष्ण की विस्मृति हो। मतलब हमें ऐसे रहना चाहिए, ऐसे वेशभूषा पहननी चाहिए और ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि सामने वाले को कृष्ण की स्मृति ही हो। समझ? हमसे स्मृति हो, मतलब हम कैसा बोले कि उसे कृष्ण की स्मृति हो, ऐसा बनना चाहिए। हमेशा हमारा प्रयास ये हो कि हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को कृष्ण की स्मृति हो, यही प्रयास रहना चाहिए। उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। यह सारा सामान्य जन की समझ में नहीं आता। समझे? सामान्य जन की समझ में नहीं आता मतलब क्या है? जैसे मन मना मद भक्तो, जब भगवान बोल रहे हैं तो कुछ लोग बोलते हैं, देखो भगवान बोल रहे हैं मन मना मद भक्तो, तो ये भगवान नहीं बोल रहे हैं। ये भगवान बोल रहे हैं कि भगवान के अंदर जो बैठा है ना, निराकार ब्रह्म जो बैठा है, उसको मन लगाना है, उसको नमस्कार करना है, उसका चिंतन करना है। तो इसीलिए हम प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो सामान्य जन की समझ में नहीं आता, वो यही बोलेंगे कि नहीं, भगवान की शरण में थोड़ी जाना है, अंदर निराकार की शरण में जाना है, अंदर कोई निर्विशेष की शरण में जाना है, अंदर कोई बैठा है, भूत बैठा है अंदर कोई, उसकी शरण में जाना है। इस प्रकार से बोलते हैं। इसलिए कह रहे हैं सामान्य जन की समझ में नहीं आता। तो कौन समझता है? जो भक्त होते हैं वही समझ सकते हैं इस चीज को। तो महत्वपूर्ण आदेश है ये। लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है कि हाँ, मन मना मद भक्त मतलब कृष्ण की शरण में जाना है, कृष्ण का चिंतन करना है, वो समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। क्या आदेश है? क्या आदेश है? सारे वैदिक, हाँ, मन मना मद भक्त, ये आदेश है, ये करना है हमें। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, क्योंकि दोबारा बोल रहे हैं, उसको बोलेंगे। और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए, अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अर्जुन ही इसका पालन करेगा, समस्त जीवों द्वारा इसका पालन होना चाहिए। आप कोई बोले चिंतन कैसे करें, मन तो लगता नहीं। माना चंचला कृष्णा, मन तो बहुत चंचल है, बलवान, बहुत बलवान है ना? क्या करें? अब ये बताओ, क्या भगवान कोई ऐसी आज्ञा देंगे जो हम ना कर सके? तो भगवान जब कह रहे हैं ना मन मना उस वक्त, क्या नहीं लगेगा ना? ऐसा इम्पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो वही है, अगर हम कह सकते हैं कि यार मन तो लग ही नहीं सकता, लेकिन भगवान कह रहे हैं तो यानी लग सकता है, क्योंकि भगवान ऐसी आज्ञा देंगे नहीं जो हम ना कर सके। अगर ऐसी आज्ञा देंगे भगवान की, हम कर ही नहीं सके, तो आज्ञा क्यों देंगे? मैं कोई ऐसा काम बता दूं जो कर ही नहीं पाओ, तो वो उस काम को बोलने का फायदा क्या है? काम ऐसा बोला जाएगा ना जो कर सके। तो यही चीज।
ठीक है। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सोए हुए भक्तों का। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।